हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जो पेपर थर्ड पेपर था मैकेनिक्स, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड होता है। तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ डिस्कस किए थे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे मतलब मैनी ऑफ यू आर सेइंग कि मैम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। सो इसी वजह से, इसी पर्पस से मैंने इस टॉपिक को दोबारा से चूज किया है। तो मैंने ये चीज़ सोची है कि जितने भी जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो सारे अलग अलग चैप्टर्स से हैं, क्योंकि इस पेपर में काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो अगर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे मतलब कंफ्यूजन भी हो जाएगा इस चैप्टर का फिर उस चैप्टर का। तो मैंने ये सोचा है कि हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो मैं एक प्रायोरिटी लेके चलूंगी, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, देन मतलब उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनका सोल्यूशन दूंगी और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है फिर कम, इस टाइप से हम लोग चलेंगे। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें एक और भी टॉपिक जुड़ा होता है बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया था तो उसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही देखने को मिले। तो जो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें ये पहला क्वेश्चन था। तो इसका सोल्यूशन मुझे मिल गया है। मेरे जो खुद के नोट्स थे जब मैं 2019 में अपने सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने अपने नोट्स ले लिए, तो मैं आपको उसी से सोल्यूशन समझा दूंगी, ठीक है। तो जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हमें चैप्टर पे तो नहीं पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बैठे, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करना है। तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, या आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो या आपकी कोई बुक हो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक फॉर्मूला तो नहीं, दो तीन फॉर्मूले हैं बट एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है जो कि वेलोसिटी का है, जो कि बहुत ज़्यादा बार आपको यूज़ में आएगा अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ से आप कुछ फॉर्मूले देख सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है यहाँ पे, ये दो मतलब दो तो नहीं है बट इसी को यहाँ पे दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, और ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन तो सारे नहीं करने हैं। और एक ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा टाइम पीरियड की, द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू ए डैश। और ए टू ए डैश क्या है वो मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ए ये है और ए डैश यहाँ पे ये है, ठीक है। तो एक टाइम होता है, पहले हम ए से ए डैश गया और फिर वापस से ए डैश से ए गए, तो उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, टी इज इक्वल्स टू 2 × पाई/√μ होता है। और इसी टाइप से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप देख लीजिए, द फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एन इज इक्वल्स टू 1/t। तो टी की वैल्यू यहाँ से है तो उसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आप देख लीजिए, बाकी इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, और बाकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया था। जो इम्पॉर्टेंट है उस पर अब हम आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन ये वाला था कि अ पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना छोटा सा है, इसमें बहुत कोई टिपिकल चीज़ नहीं, एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है v² इज इक्वल्स टू μa² - x²। तो when v is equals to v1 then x is equals to x1, similarly when v is equals to v2 then x is equals to x2। पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। v2² - v1² निकालेंगे। क्यों v2² - v1² निकालेंगे, क्योंकि आपको प्रूफ कराया गया है, आपसे प्रूविंग में यही पूछ रहे हैं कि हमें v2² - v1² बता दो। इस वजह से हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दिया है। तो यहाँ से ये निकाल लिया। म्यू का मैंने आपको पहले बता दिया था, अभी पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2π/√μ। तो देन यहाँ से म्यू निकाल लेंगे। म्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है v2² - v1², और ये x1² - x2² इसके अपॉन में चला जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले को चाहिए तो आप इक्वेशन बना लीजिए, या तो आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या करना है, म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देनी है जाके। आपसे टाइम पीरियड ही पूछ रहे थे, यहाँ पे देखिए शो दैट द पीरियड ऑफ द मोशन, पीरियड ऑफ द मोशन वही है, पीरियड ऑफ द मोशन जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वही वाला है। तो इस वाले फॉर्मूले में जाके म्यू की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे अपॉन में ये 2π यहाँ आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये चेंज कर लिया है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और इस पर रूट लगा देना है, बस ये आपका प्रूफ हो गया।
तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है वेलोसिटी का, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी से आप 2 बार इसको चेंज करके निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। देन अब हम आते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि एसएचएम से ही रिलेटेड था। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन आपके इस वाले क्वेश्चन का। ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इफ इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन शो दैट द पीरियड टी इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसमें भी पीरियड टी, यानी कि देखिए आपसे पीरियड वाला फॉर्मूला कितनी बार पूछा जा रहा है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, ठीक है। तो आप उस वाले फॉर्मूले को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अच्छा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा और वेलोसिटी तो देख लीजिएगा। तो एसएचएम से आप इतनी मेन चीजें उठा के पढ़ लीजिएगा, तो भी आपका थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। देन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। डायग्राम दिखाएंगे तो मतलब थोड़ा अच्छा इंप्रेशन की तो बात अलग की है, डायग्राम से आपको ही क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे O बी द सेंटर ऑफ फोर्स है एंड O डैश बी द फिक्स्ड पॉइंट। तो O और O डैश की डिस्टेंस हमने K लेट कर ली, से A की डिस्टेंस A हो गई, फिर O डैश से B की डिस्टेंस B हो गई, O डैश से C की डिस्टेंस C हो गई, ठीक है। और जो ये U V W आपको दिख रहा है, ये कोई इनकी पावर नहीं है, ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि पॉइंट A पर वेलोसिटी जो U हो गई, पॉइंट B पर वेलोसिटी V हो गई, और पॉइंट C पर वेलोसिटी W हो गई। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जो यहाँ पे वो कांस्टेंट ही होता है, तो एट ए मतलब इस वाले पॉइंट पर हम चलते हैं, इस पे फिर इस पे हमें तीनों पे देखना है। ए पे हम निकालते हैं, तो यहाँ पे u v a पर वेलोसिटी u हो गई, तो v की जगह u स्क्वायर लिख दिया, म्यू का म्यू लिख दिया, ठीक है। और a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, और यहाँ से o से a की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से k है। जब हम यहाँ से यहाँ लेंगे तो हम ये k भी ऐड कर लेंगे सब में, तो a प्लस k हो गई। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर दीजिएगा और म्यू इसके नीचे भेज दिया। तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस, इसको a प्लस बी से खोल के माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। देन सबको आपको क्या करना है, इधर ले आना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे म्यू यू स्क्वायर अपॉन म्यू हो गया, प्लस ए स्क्वायर को यहाँ ले आए और प्लस 2a के यहाँ ले आए, प्लस के स्क्वायर को इधर ले आए और माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस का तो इधर माइनस का हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी और सी पे निकाल लेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट बी पे डिस्टेंस v और सी पे w हो जाएगी, और जो यहाँ पे हम ये यूज करे थे a प्लस के, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे b प्लस के हो जाएगी। जब b पे लेंगे और c पे लेंगे तो क्या हो जाएगी, c प्लस के हो जाएगी। लिखना निकालना नहीं है, सिमिलरली कर देना है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे a था वहाँ b भी कर दिया है, और जहाँ पे यहाँ पे a था यहाँ पे b c कर दिया, और जहाँ पे u था यहाँ पे v और w यूज कर लिया है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे कांस्टेंट हटा देने हैं। कांस्टेंट यहाँ पे कौन से हैं, 2k है और यहाँ पे k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो यहाँ पे एलिमिनेटिंग 2k एंड k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप कांस्टेंट भी लिख सकते मैट्रिक्स। देन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और म्यू, और यहाँ से a बचा, यहाँ पे 1 बचा। सिमिलरली यहाँ पे लिख लिया सारा का सारा। अब यूजिंग मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, तो पहली मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में कौन सी लगेगी, जो दिख रही है यहाँ पे a है, जब भी प्लस की होती तो हम 2 मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लस में था उसको हमने दूसरा मैट्रिक्स बना के लिख दिया है। देन इसको 0 के उधर ले जाएंगे और यहाँ से सब में 1 अपॉन म्यू कॉमन ले लेंगे। इसको हम 0 के उधर भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर सारे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो साइन नहीं चेंज होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। वैसा ही सेम इसमें कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन अब निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, जब फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ते थे, या पता नहीं, मैट्रिक्स पहले भी पढ़ रखी है सारे बच्चों ने, तो इसका तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। और म्यू को हम इधर भेज देंगे, और यहीं आपसे पूछ रहे थे निकालना है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें म्यू चाहिए, म्यू यहाँ से हमें चाहिए, तो दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जितनी भी यहाँ पे म्यू है उसकी जगह पे यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको b माइनस सी माइनस a माइनस बी मिल जाएगा, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। इसमें भी कोई एसएचएम का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इसमें ज्यादातर देखेंगे तो एक फॉर्मूला लगा है वेलोसिटी का, थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे डिस्टेंस लेते वक्त ध्यान रखना है, कोई इतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्जाम में कर लेंगे। 2 तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिए अपने नोट से, जो कि मैं अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ती थी उन्हीं से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर।